सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ओके वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपका चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। इसमें हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता क्या है। ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे और जिसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, है ना। तो मैंने पिछली क्लास में बेटा आपको बताया था घनाभ का, है ना। घनाभ क्या आकृति होती है, जैसे आप जिस रूम में आप बैठे हो ये भी एक घनाभ आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होती है ना। कुछ एक डब्बा स्टाइल डब्बा शेप जो है आपकी ये क्या कहती है, घनाभ कहती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एंड ऊंचाई तीनों ही बेटा अलग अलग होती है, राइट। इसे हम बोलते हैं घनाभ, ठीक है। और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है। और हमने इसमें कितने हमने देखा था, इसका फार्मूला कैसे बना था। इसका फार्मूला क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, दो ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, है ना। हमने कैसे देखा था, आयत का हमें पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। 6 हमारी दीवारें थी तो 6 का हमने करके यहां से निकाला था क्या, दो ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था बेटा इसी का घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि हम मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हो उसकी सिर्फ 4 दीवारें ले रहे हो, ऊपर की छत और नीचे की जमीन छोड़ देते हो, तो सिर्फ 4 दीवारें लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वो क्या होता है, दो ब्रैकेट में बी एच प्लस में एच एल। एक्चुअल में नीचे जो जमीन है उसकी लंबाई गुना चौड़ाई होती है, ऊपर जो फ्लोर है उसका भी लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो दो लंबाई गुना चौड़ाई हमने हटा दिया, इसीलिए मैंने एल इंटू बी दो हटा दिए, ठीक है। तो ये हो जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका डेरिवेशन या इसको कैसे हमारा ये फॉर्मूले बने थे ये हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था। चलो जल्दी से बता दो बेटा सभी को ये चीज क्लियर है या नहीं, या कोई डाउट है। यस और नो कि फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला हमारा है दो ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और अगर पांच पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सिर्फ 4 दीवारों की बातें कर रहा है तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है दो ब्रैकेट में बी एच प्लस एच एल। ये था आपका घनाभ का, जिसका घनाभ क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग होती है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था घन होता है। घन का क्या होता है बेटा, घन की लंबाई चौड़ाई एंड ऊंचाई, घन की लंबाई चौड़ाई एंड ऊंचाई जो तीनों होती है वो क्या होती है बच्चा, बराबर होती है ना। तो उसके जो एक दीवार है वो वर्ग की तरह काम करेगा और वर्ग का फार्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी कि भुजा की घात 2। तो वहां से हमारे पास एक ही घात दो, एक ही घात दो, एक ही घात दो, एक ही घात दो ऐसे निकलता है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाता है बेटा, क्योंकि 6 दीवारें हैं और हर दीवार का क्या है क्षेत्रफल एक ही घात 2 है, इसलिए फार्मूला बनता है 6 एक ही घात 2। यस, और इसी का मैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लूं तो वो क्या बनेगा बेटा, क्योंकि 4 दीवारें लेते हैं सिर्फ, ऊपर की छत और नीचे की जमीन छोड़ देते हैं तो 4 ए स्क्वायर, ठीक है। चलो चेक करो ये दोनों चीज आपको अच्छे से क्लियर है। वेरी गुड बेटा, चैट में जो बच्चे लिख रहे हैं वेल डन। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। मैम एक कुल पृष्ठीय वाला बताना वापिस। हाँ? कुल कौन सा पृष्ठफल, हाँ? कुल पृष्ठफल कह रही मैम। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा घन का क्या होगा, 6 दीवारें हैं तो एक दीवार का ए स्क्वायर होता है, तो 6 दीवारों का कितना हो गया, 6 ए स्क्वायर हो गया, ठीक है।
चलो अभी बढ़ते हैं आगे। हमने इस एक्सरसाइज जो हमारी थी 13.1 इसका एक क्वेश्चन बेटा कर लिया था। अभी हम जो करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेम दो जितने हमने जो पढ़े हैं उन्हीं पे बेसिस पे हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो हमने फार्मूले पढ़े हैं उसके ऊपर वो कहता है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, एक कमरा है, कुछ इस तरीके का एक कमरा है बच्चे। ठीक है, इस कमरे की लंबाई आपको दी हुई है 5 मीटर, चौड़ाई आपको दी है 4 मीटर और 3 आपको दी हुई है ऊंचाई। ठीक है, अब वो कहता है 7.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब आपको मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम की सफेदी करानी है, चारों दीवारों की करानी है और ऊपर छत की करानी है। जमीन की तो होती नहीं है, सबको पता है जमीन की तो सफेदी होगी नहीं। तो आप क्या करोगे, कौन सा क्षेत्रफल लोगे, जल्दी बताओ सभी। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे, सोचो। अगर आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे तो बेटा उसमें तो सारी 6 दीवारें आती है, उसमें तो जमीन भी आ जाएगी। और अगर आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे तो उसके अंदर सिर्फ 4 दीवारें आएंगी, ऊपर का छूट जाएगा, है ना। तो मैं इसको दो तरीके से कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, या तो मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लूं और मुझे पता है जमीन का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, इसको मैं माइनस कर दूं। ठीक है, या मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेकर और उसमें जोड़ सकती हूँ ऊपर की छत, वो भी लंबाई गुना चौड़ाई होती है। या तो मैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेके ऊपर की छत को जोड़ दूं, या मैं क्या कर सकती हूँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेकर नीचे वाली जमीन को घटा दूं। ठीक है, बात समझ आई, यस और नो, दोनों चीजों से करोगे आंसर सेम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें 5 दीवारों का ही लेना है। यस बेटा, तो मैं क्या लिखूंगी, दिया गया है। ठीक है, दिया क्या गया है, सिंपल हम लिख लेंगे कमरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, 5, 4 और 3। ठीक है, अभी देखो क्या अप्लाई करूं, आप बताओ, आप बताइए मुझे क्या अप्लाई करूं बेटा, मैं कौन सा वाला लूं, 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल पे ऐड कर दूं या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से घटा दूं, कौन सा लेना चाहिए, दोनों से माइनस सेम ही आएगा। हाँ बोलो, माइनस वाला ले लो मैम। माइनस वाला ले लूं। अच्छा चलो, अगर मैं देखूं बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस कर देंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या, जमीन, है ना, फ्लोर को, तो हमें क्या मिल जाएगा, कमरे की दीवारें व छत की क्षेत्रफल, कमरों की दीवारें और छत। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, माइनस कर दूंगी मैं एल गुना में बी, ये हो गया आपका क्षेत्रफल। ठीक है, चलो अब वैल्यू रखते हैं, जो जो हमारी वैल्यू है, 2 ब्रैकेट में 5 गुना में 4, 4 गुना में 3 और 3 गुना में 5। ठीक है, और एल इंटू बी कितना है, 5 गुना में 4। ठीक है, अभी देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 पंजे 15 और इसमें से हम 20 को माइनस कर देंगे। निकालो जरा कितना आएगा बच्चे, चैट सेक्शन में आंसर आना चाहिए मेरे पास सबका। 20 और 15, 30 35, 35 36 37 47 आया, है ना। 47 को 2 से गुना करोगे कितना आएगा,
94 माइनस 20, 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इतना एरिया है जिसे हमें सफेदी कराना है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, उसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया की सफेदी कराने का खर्चा कितना है। 1 मीटर स्क्वायर कमरे की सफेदी का व्यय कितना है बेटा, 7.5 रुपए, है ना। तो हमारा कितना है, 74 है, तो 74 मीटर स्क्वायर की सफेदी का व्यय कितना हो जाएगा, हम गुना कर देंगे, सिंपल। अगर मैं आपसे बोलूं एक टॉफी 5 रुपए की है, 10 टॉफियां कितने की होंगी, तो आप क्या करोगे, आप गुना ही तो कर देते हो। तो बस मैंने भी वही किया, 74 को 7.5 रुपए से गुना कर दिया। तो अब करेंगे क्या, दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, गुना में 74, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अच्छा, 74 को 75 से गुना करेंगे, कितना आएगा बेटा, 5550 बटे में 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5555 रुपए। इतने रुपए की आपको सफेदी पड़ेगी आप जब घर की सफेदी कराओगे, इस रूम की सफेदी कराओगे जिसमें छत भी इंक्लूड है। बेटा यही सेम आंसर आएगा अगर आप 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे, यानी कि 4 दीवारें लोगे और ऊपर की छत को ऐड कर दोगे, तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी बताओ, इतनी बात समझ आई है या नहीं, क्वेश्चन समझ आया है या नहीं, यस और नो, चेक करो सभी बच्चे। ठीक है, वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, ठीक है, कोई एक आयताकार हॉल है, यानी कि इस तरीके का कोई हॉल है। ठीक है, अब वो कहता है इसका जो फर्श है ना, यानी कि जो फ्लोर है, इस फ्लोर का परिमाप दिया हुआ है। अच्छा, परिमाप क्या होता है बच्चे, सबको पता है, क्षेत्रफल की बात नहीं कर रही हूँ, परिमाप क्या होता है, परिमाप आपको पता है, किनारियों की बात कर रही हूं मैं, ये सराउंडिंग है ना। तो ये परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 250 मीटर। ठीक है, वो कहता है यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत, ठीक है, कितनी है, इतनी है। ठीक है, चारों दीवारों को पेंट कराना है, ठीक है, उसकी लागत उसने दे दी है 10 रुपए के हिसाब से 15,000 है। तो हॉल की ऊंचाई बताइए। ठीक है, यानी कि इस हॉल की आपको ऊंचाई बतानी है। समझ आया या नहीं क्वेश्चन, अभी दोबारा करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ बेटा, आपको पता है हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो आप सभी को पता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ मुझे 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH, राइट। तो मेरे पास ना यहाँ पर लंबाई है ना मेरे पास चौड़ाई है, बस उसने फर्श का परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
तो मैं क्या करूंगी बेटा, देखो ये दिया है फर्श का परिमाप 250 मीटर। ठीक है, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी बराबर में 250। याद है या नहीं कि अगर मेरे पास एक आयत है, उस आयत का मैं परिमाप पूछ रही हूं, तो 2 लंबाई होती है, 2 चौड़ाई होती है, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई यही होता है। यस और नो, सबको याद है ना? हाँ जी, तो बस हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि मुझे चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, अगर मैं बेटा यहां से एच को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास बी प्लस बचेगा। यस और नो? और इसकी जगह पर देखो जरा, इस पूरे की जगह पर मैं क्या 250 लिख सकती हूँ समीकरण 1 से? यस और नो? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी आपका 250 है, तो मैं यहाँ पर अपने जो मेरे को चारों दीवारों का निकालना है क्षेत्रफल, यानी कि 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसकी जगह पर मैं रख दूं, उसने एक वैल्यू दे दी है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 250 एच। ये क्या आया, 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 दीवारों का, है ना? चारों दीवारों का क्षेत्रफल 250 एच है। ठीक है, अब उसने पूछा है कि अगर मैं 10 रुपए के मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो मैं यहां लिखूंगी 1 मीटर स्क्वायर को सफेदी कराने का खर्च कितना है, 10 रुपए है, तो हमारा कितना आया था, 250 एच मीटर स्क्वायर को सफेदी कराने का खर्च कितना हो जाएगा, इसको मैं 10 से गुना कर दूंगी। 1 मीटर का पता है मेरे पास, मेरा जो आया है आंसर वो एच में आया हुआ है, तो मैं इससे कर लूंगी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2500 एच। और उसने क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि चारों दीवारों को सफेदी कराने का खर्चा कितना है, चारों दीवारों को सफेदी कराने का खर्च 15,000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को बराबर रख सकती हूँ क्योंकि उसने मुझे एग्जैक्ट अमाउंट दिया ही हुआ है। ठीक है बच्चे, तो मैं क्या करूंगी, 250 2500 एच बराबर में 15,000। ठीक है, इसको मैं इसके नीचे लिखूंगी, तो एच बराबर में 15,000 बटे में दिस। ठीक है, काटेंगे कितना आएगा, 7 7 ही आएगा ना, काट पीट के 150 को 25 से काटोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा मैम। 6 आएगा। 1 मिनट 25, हाँ 6, सॉरी, यस सॉरी बेटा, माय मिस्टेक। कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 मीटर। तो हाइट उसने पूछी थी, मैंने उसको बता दिया, हाइट कितनी आएगी, 6 मीटर आएगी। चेक करो बच्चे, क्वेश्चन समझ आया या नहीं। देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में हमें उसने आपको ना लंबाई दी थी ना चौड़ाई दी थी, तो वहां से हम फंस गए थे कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे। लेकिन उसने दिया क्या था, परिमाप दिया था, तो मैंने क्या किया, 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला यूज किया, और उससे मैंने उस 250 की जगह पर एल, 2 ब्रैकेट में एल प्लस जी बी की जगह पर 250 लिखा, उसको एच से गुना किया, तो मेरे पास क्षेत्रफल आ गया एच की फॉर्म में, क्योंकि मुझे एच नहीं पता था। ठीक है, फिर मेरे को पता लग गया कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपए है, तो 250 एच के लिए कितना हो जाएगा, उसको 10 से गुना कर दिया। और हमें पता ही था 15,000 रुपए टोटल खर्चा है, तो मैंने 2500 एच को 15,000 के बराबर रख दिया। ठीक है, उसको एच से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 6 मीटर। चेक करो,
सभी बच्चे चेक करो समझ आया है या नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो फिर बहुत बढ़िया। नोट डाउन करते हुए चलना बच्चे, और खुद से दोबारा से जरूर ट्राई करना, क्योंकि आप जब खुद से इसे करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट, ठीक है, कोई एक डब्बा है जिसमें पेंट भरा हुआ है, वो इतने क्षेत्रफल के इतने 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, इस डिब्बे के पेंट से इतना विमाओ वाली कितनी ईट को पेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम इसको थोड़ा दूसरी तरीके से। मान लो एक डब्बे के अंदर बेटा पेंट भरा हुआ है, ठीक है, एक डब्बे के अंदर पेंट भरा हुआ है, और उस पेंट से ना आप इस दीवार को पेंट कर सकते हो मान लो। ठीक है, और इस दीवार का जो क्षेत्रफल है वो आप मान लीजिए दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना इसका क्षेत्रफल दिया। अब क्योंकि ये दीवार है बच्चे, तो आप सभी को पता है दीवार ईंटों से बनी होगी। ठीक है, तो ये दीवार ईंटों से बनी हुई है, बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं। ठीक है, अब मैंने ये पूछा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर एक दीवार जो एक ईंट है, ये एक ईंट का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, वो दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है आपसे कि ये कितनी जो ईंटें लगी हुई हैं ये कितनी ईंटें होंगी। ठीक है, उसने आपसे ईंटों की संख्या पूछी है कि इस दीवार में कितनी ईंटें होंगी। समझ आया क्वेश्चन? एक दीवार का क्षेत्रफल उसने दे दिया, उसके अंदर ईंटें लगी है, आपको नंबर ऑफ ईंटें बतानी है। तो अगर मैं बेटा एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लूं, ठीक है, इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल लूं, ठीक है, और मान लू कि मेरे पास n ईंटें हैं और n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर होगा या नहीं, बताओ जरा। अगर मान लो मैं इसमें n लगी हुई हैं, n दीवारें, एक भरी, दो भरी, तीन भरी, सारी n दीवारें होगी, तो ये टोटल क्षेत्रफल इसी के तो बराबर होगा। यस और नो? सभी बच्चे मुझे पहले ये बात बताओ, करना हम स्टार्ट करेंगे, पहले ये बताओ क्वेश्चन का बेस समझ आया कि एक दीवार है उसके ऊपर ईंटें कितनी लगी है वो हमें बताना है, जितना उससे पेंट हो सकती है, तो ऑब्वियसली दीवार के जितना ही पेंट हो पाएंगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। हम लिखेंगे सबसे पहले ईंट की दिया गया है
ईंट की लंबाई 22.5, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। तो मैं इस एक का क्षेत्रफल निकाल लूंगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगी ईंट का क्षेत्रफल। ठीक है, एक ईंट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये घनाभ है, 2 ब्रैकेट में ठीक है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, तो मैं यहां पर ये लिखूंगी 2 ब्रैकेट में एल कितना है हमारे पास, हाँ जी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। एल कितना है हमारे पास 22.5 गुना में बी प्लस में बी गुना में एच 7.5 प्लस में 7.5 गुना में एल कितना है 22.5। ठीक है, तो यहां से हम आगे करते हैं। अभी हम इस एक का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखो, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे कि दशमलव में है तो हम कैसे करेंगे। सिंपल है, आपको क्या करना है, दशमलव हटा दो तो 225 बटे में 10 गुना में 10। ठीक है, 10 गुना में 75 बटे 10, दशमलव हटाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ से 225 बटे 10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल आप देखो, एक 10 से इस 10 कट गया। ठीक है, ये 10 से ये 10 कट गया, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, 2 ब्रैकेट में 225 प्लस में 75 प्लस में मैं क्या करूंगी, 25 को 75 को 225 से गुना करूंगी। ठीक है, तो अगर हम इनको गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इनको गुना करने पे ये आएगा 16,875 बटे में 100। तो मैं दशमलव में लिख दूंगी ताकि मुझे इन्हें ऐड करने में आसानी हो। 225 प्लस में 75 प्लस में 168.75। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया बेटा, 300 प्लस में 168.75, इनको जोड़ दो तो आपके पास आएगा 468.75। अब इसको मैं 2 से गुना करूंगी तो मेरे पास आएगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना चेक करो पहले, एक ईंट का हमने अभी क्षेत्रफल निकाला है, वो समझ आया है या नहीं। सारे बच्चे चेक करके मुझे बताओ, अभी हमने क्या निकाला है, एक ईंट का क्षेत्रफल, है ना बच्चे, एक ईंट का निकाल लिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ माना माना ईंटों की संख्या n है। ठीक है, तो n ईंटों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक का पता है, n से गुना कर देंगे। एक का हमें पता है कितना आया था, 937.5, है ना, इसको मैं n से गुना कर दूंगी तो मेरे पास 937.5 मीटर, मीटर में है ना, सेंटीमीटर में, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया, एन ईटो का आ गया। अब अगर मेरे पास दीवार में एन ईटे लिखी है और मुझे पता लग गया उसका क्षेत्रफल कितना है, वो क्षेत्रफल उस दीवार का जो क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के बराबर होगा, यस और नो, पहले ये बताओ, होगा या नहीं। है ना,
क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बिल्कुल सही बेटा। वो कितना दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में? वो दिया हुआ था 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं वो लिखती हूं। मैंने लिखा डब्बे, पेंट के डब्बे पेंट के डिब्बे से क्षेत्रफल पेंट हो सकता है। कितना क्षेत्रफल था वो? 9.375 मीटर स्क्वायर। अब मैं बेटा इन दोनों को साथ में बराबर नहीं रख सकती क्योंकि एक सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको पहले सेंटीमीटर में बदल लूंगी। सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैं क्या करूंगी, गुना करूंगी 100 से। राइट बेटा। अच्छा, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो मैंने आपको बताया था कि 2 मीटर है ना, तो मैं 2 बार गुना करूंगी अगर सेंटीमीटर में बदल रही हूँ तो। एरिया, क्षेत्रफल के टाइम पे बेटा ये चीज बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि जब भी हम मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर है तो उसको हम 2 बार करेंगे। 2 बार है ना मीटर स्क्वायर, mm, तो हम उसको सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो 100 से 2 बार गुना करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 से 1, तो हमारे पास आया 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सिंपल बेटा इनको इसके बराबर रख दूंगी क्योंकि दोनों क्षेत्रफल अब बराबर हो गए। बराबर वो पहले भी थे, बस वो सेंटीमीटर में था और वो मीटर में था। ठीक है, तो 937.5 मीटर, n बराबर में 93750। अब मैं इसको इसके नीचे लिख देती हूँ, n क्योंकि गुना में है, तो 93750 बटे में 937.5, ये दशमलव हटाया, ऊपर 10 चला गया, तो यहाँ से मेरे पास कितना आया बच्चे? 00 बटे में 93750, काटोगे 1 पे कटेगा 00, n बराबर है 100। यानी कि ईंटों की संख्या कितनी आई, कितनी ईंटें उससे हो सकती हैं पेंट? 100। ठीक है, 100 ईंटें आप उस डब्बे के, पेंट के डब्बे से कर सकते हो जिससे इतना एरिया पहले ही पेंट हो सकता है। चेक करो बेटा, समझ आया है या किसी को डाउट है? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन हाँ, किसी को थोड़ा, हाँ बेटा बोलो। जो हमारी मैम ने करा रखे है ना, उसमें आगे 2 जीरो लगा रखी है। कहाँ पर 2 जीरो लगा रखी है? दिखा दूं? एक नहीं नहीं, आप वैसे ही बताओ ना मुझे, कहाँ 2 जीरो लगाई है बेटा? मैम वो जो क्षेत्रफल आया था ना कुल पृष्ठीय, हम्म। फिर मतलब 937.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर था ना, हम्म। उसको बराबर करके हम्म। 0.09375 मीटर स्क्वायर करा दिया। हाँ तो बेटा उन्होंने सेंट इसको ना बदल के इसको बदल दिया, उन्होंने मीटर बदल दिया बेटा। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ इसको सेंटीमीटर में बदल दिया, उन्होंने यहाँ पर मीटर बदल दिया, आंसर सेम आएगा, वो पॉइंट में आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तब भी आंसर 100 ही आएगा। ठीक है, मुझे तो इन दोनों को बराबर रखना है ना, चाहे मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदल लूं या मीटर को, दोनों को एक जैसा बनाना है हमें, एक यूनिट होनी चाहिए। तो मैंने बेटा सेंटीमीटर को सेंटीमीटर बना दिया, आपकी मैम ने जो है वो सेंटीमीटर को मीटर बना दिया। तो जब सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो भाग करेंगे, है ना, 100 हम 10,000 से भाग करेंगे, फिर आपका 10,000 से जब भाग करोगे तो दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, यस, क्लियर है या अभी भी डाउट है बेटा किसी को? बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से करके देखना, फिर जब डाउट आएगा फिर मुझे बताना, वर्षा की आईडी से बेटा। बाकी सबको क्लियर है या डाउट है? ठीक है,
चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा ये 5th क्वेश्चन नंबर, ठीक है। यस, कहता है घनाकार डब्बे का किनारा, ठीक है, घनाकार है, डब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, ठीक है, तथा एक अन्य घनाकार डब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है। तो उसने बोला है किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना है, ठीक है। मतलब बेटा उसने दो डब्बे दिए हैं, पहला एक घन के आकार का है, ठीक है, मैं बना देती हूँ यहाँ पर। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अधिक है ये आपको बताना है। तो दूसरा जो है उसका वो घनाव है, एक घन है और एक घनाव है। तो घनाव का तो आपको सब पता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज ही अलग अलग होती है, तो मैंने बस वही लिख दिया। कितनी दी हुई है, 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेटा मैं क्या छोड़ूंगी, नीचे की जमीन छोड़ेंगे, है ना, और ऊपर की छत छोड़ देंगे। सिर्फ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या लेते हैं, चारों दीवारें लेते हैं, ठीक है। क्या लेती हूं मैं, चारों दीवारें लेती हूँ बस, ठीक है। तो बस वही लेंगे, ये वाला पोर्शन हम छोड़ देंगे। तो मैं लिखती हूँ, दिया है पहले घन का, डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों 10 सेंटीमीटर होगी क्योंकि घन है। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होता है, 4a⁻², है ना। 4a कितना है, 10 है, s⁻² कितना आएगा, 4 × 10, सॉरी 100, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही किया है या गलत है बेटा, जल्दी बताओ। घन का हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, यानी चारों दीवारों का निकाला है। चारों दीवारों को आप सभी को पता है क्या होता है, 4a² होता है। बस फार्मूला लगा दिया और आंसर निकाला। ठीक है, वेरी गुड। अब इसी तरीके से मैं घनाभ का भी निकाल देती हूँ, क्योंकि उसने पूछा किसका ज्यादा है, तो मुझे दोनों का निकालना पड़ेगा। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, 2 ब्रैकेट में BH प्लस में HL, है ना, क्योंकि 4 दीवारों का लेते हैं, L भी ऊपर और नीचे का हटा देते हैं। 4 दीवारें हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो B कितना है बेटा हमारे पास, 10, 10 गुना में H 8 था, 8 गुना में 12.5 वैल्यू रखेंगे, 80 प्लस में 8 गुना में 125/10, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ गया 80 प्लस में 125 को 8 से गुना करेंगे कितना आएगा, बताओ जरा, चेक करो और बताओ। 125 को मैं 8 से गुना करूंगी कितना आएगा,
1000, यही आएगा। बटे में 10, 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। यस, तो यहां से मेरे पास आया 180 प्लस में 100, तो यहां से मेरे पास 180, 180 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे देखकर बताओ बेटा आप लोग, किसका ज्यादा है, ये 400 आया था, ये 300 आया था, किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, जल्दी चेक कीजिए और मुझे बताइए, घन का या घनाभ का। घन का, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी, 400 माइनस 360 कर दूंगी, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। यस, 40 बेटा, 39 नहीं 40। चेक करो समझ आया है या नहीं, ये बेटा पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का, जल्दी चेक कीजिए। तो बेटा इसी का ना सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। किसका माइक ऑन है, अनीता की आईडी से बेटा म्यूट कीजिए, आईडी से बेटा ध्यान रखो। इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा वो आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को करना है, होमवर्क क्वेश्चन है। उसमें क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पहले घन का फिर घनाभ का, ठीक है, और बताना है किसका ज्यादा है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको घन का भी पता है और घनाभ का भी पता है। घन का होता है 6a स्क्वायर और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना। तो बस यही आपको अप्लाई करना है और करना है क्वेश्चन, ठीक है, और मुझे कॉपी में करने के बाद शेयर भी करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मूव करें आगे, नोट डाउन कर लेना, विद ऐसे इमेज के साथ ही होना चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वो कहता है एक पौधा घर ग्रीन हाउस है जो पूरा शीशे का बना हुआ है, ठीक है, एक शीशे का ग्रीन हाउस बना हुआ है जिसके अंदर काफी सारी घास वगैरह लगी हुई है। तो बेटा शीशे का है तो पूरा शीशे का है, ऊपर नीचे मतलब कमरा सोच लो, शीशे का कमरा है कुछ इस तरीके का, जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 25 सेंटीमीटर ही ऊंचाई है। अब वो क्या कहता है कि आपको क्या करना है, इस शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कि जो शीशा है वो कितना यूज हो रहा है, उसका क्षेत्रफल क्या है। तो मैं क्या लिखूंगी, दिया गया है ना, सिंपल, और हम लिख देंगे शीशे की लंबाई चौड़ाई एंड ऊंचाई, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, फार्मूला हमें पता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL, अप्लाई कर देंगे बेटा, 30 गुना में 25, 25 गुना में 25 प्लस में 25 गुना में L कितना है 30। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
75, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 750, 25 को 25 से गुना करोगे 625, और इसको इससे गुना करोगे 650। ठीक है, चलो इन तीनों को ऐड करो और बताओ कितना आएगा। 650 650 को ऐड करो और 625, यस 2125, और जब 2125 को 2 से गुना करेंगे तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, उसने ये पूछा था कितना शीशा यूज हो रहा है या शीशे का कितना उपयोग हो रहा है, तो हमें पता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, L2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, फार्मूला रख दिया और आंसर निकाल दिया। समझ आया या नहीं, जल्दी बताओ। सिंपल बेटा, उसने बोला था एक रूम है जो शीशे का है, उसका क्षेत्रफल बताना था, तो हमने उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, अब बेटा इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, जैसे मान लो मैं आपको कोई गत्ते का घर सा बनाने के लिए कहती हूँ, तो आप जब उसे जोड़ोगे आपस में तो दोनों की दो दो दीवारों को भी जो जोड़ने के लिए आप टेप का यूज करोगे, नहीं तो फेविकोल का यूज करोगे, है ना। तो ऐसे ही शीशे को जोड़ने के लिए ना टेप का यूज किया गया है। तो वो ये पूछ रहा है जो टेप यूज की है उसका, वो 12 टेप, 12 किनारियों के लिए 12 किनारियां हैं जिसके लिए टेप, तो कितनी टेप यूज होगी। ठीक है, तो मैं अगर यहां से देखू, देखो 1 2 3 4, 4 ऊंचाइयों पे लगी है ना, हाइट पे लगी है, सोचो रूम में भी किनारियों पे चारों हाइट पे लगी, फिर चारों लंबाइयों पे लगी। ठीक है, फिर चारों चौड़ाइयों पे लगी, हो गई 12। यस और नो बेटा, यानी कि 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई और 4 लंबाई, वहीं से हमारा सारा कवर हो जाएगा। राइट और रॉन्ग बेटा, समझ आया है नहीं, इमेज में मैंने करके भी दिखाया है इसीलिए। यस, सो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगी 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता कितनी होगी, 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई में, है ना। 4 4 है चारों, तो 4 को कॉमन ले लिया, L प्लस B प्लस H हो गया। अब लंबाई कितनी थी 30 थी, चौड़ाई और ऊंचाई 25 25 थी, जोड़ दो इनको, 50 और 30 80 हो गया, कितना आ गया 320 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यस, क्योंकि हम टेप की लंबाई पूछी ना, उसमें कितना यूज होगा, है ना, सारे सेंटीमीटर में ही है, सबको जोड़ ही तो रहे हैं, तो सेंटीमीटर 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 को जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर ही बनेगा। तो 12 किनारों के लिए 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी। चेक करिए, पहला पार्ट में आपको शीशे का क्षेत्रफल बताना था, यानी कि 6 जो दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल, कांच की दीवारों का। सिंपल, आपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दिया और आपने आंसर निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला इन हर एक भाग को जोड़ने के लिए टेप का यूज होगा, वो कितनी टेप है, तो आपको पता है हर टेप जब आप लगा रहे हो तो 4 किनारियों, 4 ऊंचाइयों पे लगेगी, 4 लंबाई पे, 4 चौड़ाई पे, तो यहीं से हमने बना दिया 4L प्लस 4B 4H। तो H 4 कॉमन ले लिया, L प्लस B प्लस H आया, तीनों की वैल्यू रख दी और 320 आंसर निकाल दिया। क्लियर है बेटा या नहीं, जल्दी बताइए, यस और नो। ठीक है,
सो आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी बात कर लेते हैं होमवर्क पे।